नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 8 सितंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पाकिस्तान में मिला तेल और गैस का भंडार। दावा यह कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होगा पाकिस्तान में। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे भूखमरी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला है, जिससे पाकिस्तान की भूख मिट जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसमें बाद में तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ये इतना बड़ा है, माना जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का रिजर्व होगा। पाकिस्तान में तेल और गैस का यह भंडार मिला है। रिसर्च पूरी करने में लगभग 42,000 करोड़ रुपए लगेंगे। कुछ आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में मिला भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां 34 लाख बैरल तेल है। वहीं अमेरिका के सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब इस तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तेल या गैस को निकालने में लगेंगे 4 से 5 साल। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब पूरी करने में 42,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसके बाद समुद्र की गहराई में इसे निकालने में 4 से 5 साल तक लग सकते हैं। वहीं रिसर्च सफल रही तो तेल और गैस को निकालने के लिए कुएं लगाने और बाकी इंस्पेक्टर बनाने में और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तेल और गैस का भंडार मिलना देश की ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बजला सरकार ने एसी वालों का कहा खैर नहीं, जिसके पास एसी है वो कंबल ओढ़कर सोना गलत। घरों से सड़क पर कचरा फैल रहा है। बजलाल बोले, जिसके पास एक गाड़ी है वो 15 पेड़ लगाएं। 19 डिग्री पर एसी चलाकर और कंबल ओढ़कर सोते हो, ये कौन सी सही बात है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कहा कि हमारे घर पर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन 18 से 19 के टेम्परेचर पर कंबल ओढ़कर सोना सही बात नहीं है। इससे निकलने वाली गर्म हवा प्रदूषण फैलाती है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने साफ तौर पर यह जीआईसी में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई से एक कार्यक्रम में बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ये प्रण लेना होगा कि अगर मेरे घर में एक गाड़ी है तो मैं हर साल 10 से 15 पौधे लगाऊंगा। सीएम ने सभागार में मौजूद लोगों से कहा कि अगर प्रदूषण फैलाते नजर आए तो उसे टोकें। मुख्यमंत्री बोले, एसी का टेम्परेचर 23 से 24 रखें। साथ ही मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं, लेकिन कई लोग उसे कम टेम्परेचर पर चलाते हैं, ये ठीक नहीं है। एसी सिर्फ ठंडक नहीं देता है, बल्कि उसे निकलने वाली गर्म हवा प्रदूषण भी करती है। हमें एयर कंडीशनर को 23 से 24 के टेम्परेचर पर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने कहा कि मेरे पास गाड़ी है तो मुझे ये प्रण लेना चाहिए कि मैं हर साल 10 से 15 पौधे लगाऊंगा। अगली बड़ी खबर, आरपीएससी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव। 50 लाख अभ्यर्थियों पर सीधा पड़ेगा असर। कैंडिडेट्स को लाइव फोटो कैप्चर करानी होगी। आरपीएससी ने एग्जाम के लिए होने वाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इसका असर 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स पर हो सकता है। सभी को लाइव फोटो पर कैप्चर करना अब जरूरी हो गया है। आयोग ने यह बदलाव डमी कैंडिडेट और फोटो टेम्परिंग करके आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पर लगाम लगाने के लिए किया है। यदि पहले से अपलोड की गई फोटो साफ नहीं है तब भी यह प्रोसेस करना होगा। साथ ही आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करेगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जाएगा। आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। लाइव फोटो कैप्चर का ये प्रोसेस रहेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश और बिसलपुर के 2 और गेट खोले गए। जयपुर में रुक रुक कर तेज बारिश, नदी नालों में उफान। अब तक 51% ज्यादा पानी बरसा। राजस्थान में तेज बारिश का दौर दोस्तों जारी है। जयपुर सहित कई जिलों में शनिवार सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हुई है। राजधानी के कई इलाकों में शनिवार सुबह 7 बजे से शुरुआत तेज बारिश का दौर करीब 10 बजे तक जारी रहा। अजमेर में भारी बारिश की चेतावनी के कारण शनिवार को स्कूलों में छुट्टियां रही थी। इधर आपको बता दें कि बिसलपुर बांध के 2 और गेट खोले गए। बिसलपुर में कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण डैम के 2 और गेट खोले गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को बांध भरने के बाद 4 गेट खोल दिए गए थे। 2 दिन में बांध के कुल 6 गेट खोलकर अब 96,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। अगला आपको बता दें कि पार्वती बांध पर फिर से भरा, 3 गेट खोलकर यहां पर भी पानी छोड़ा गया। वहीं इधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।
एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिले का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बुजुर्ग के शरीर से निकाली 6000 से ज्यादा पथरी, 18 महीने से पेट दर्द से था परेशान, डॉक्टर बोले बढ़ गई थी पित्ताशय की साइज। बता दें कि कोटा में 70 साल के मरीज के शरीर से 6000 से ज्यादा स्टोन पथरी निकले हैं। बुजुर्ग करीब 1.5 साल से पेट दर्द और उल्टी की समस्या से परेशान था। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई तो उसके गॉल ब्लैडर उसके करीब अंदर 6000 से ज्यादा पथरी के स्टोन मिले हैं। इधर आपको बता दें कि डॉक्टर ने बताया कि मरीज की जांच की तो पता चला कि इसमें पित्त की कोई मात्रा नहीं थी, थैली सिर्फ स्टोन से भरी थी। ये बुजुर्ग पेट दर्द और उल्टी की समस्या से परेशान था। कुल आपको बता दें कि 6000 पथरी के स्टोन गिनने में 2 घंटे का समय लगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की अमृतलाल अब बिहार की संभालेंगे ब्यूरोक्रेसी। 100 रुपया बचाने के लिए 20 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाया करते थे। बीए की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की। राजस्थान की करौली जिले की सपोटरा का डाबरा गांव, इसी गांव के साधारण किसान परिवार में जन्मे अमृतलाल मीणा अब बिहार की ब्यूरोक्रेसी की बॉस होंगे। अगली बड़ी खबर, आरसीबी के तहत बने पहले बांध की टेस्टिंग आज से होगी शुरू। 5 दिन बंद रहेगा स्टेट हाईवे। डूबे क्षेत्रों में 2 थानों की पुलिस तैनात होगी। राजस्थान की आरसीबी कैनाल परियोजना तहत बने प्रदेश के पहले नोनेरा एबरा बांध के 27 गेटों की टेस्टिंग आज से 12 सितंबर तक चलेगी। काली सिंध नदी का पानी बांध में छोड़ा जाएगा और इसके गेटों को बंद करके भराव क्षमता पार की जाएगी। इसके साथ ही जल भराव क्षेत्रों की जानकारी भी ली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 24 क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेजस और सुखोई 30 ने आसमान में दिखाए करतब। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने धुएं से बनाया तिरंगा। 24 देशों के जवानों ने किया योग। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति फेज जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहा है। शनिवार को यहाँ पर ओपन डे शो हुआ। आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 तेजस और हेलीकॉप्टर पर्सन ने करतब दिखाए। सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित किया। अगली बड़ी खबर, श्याम दीवारी में भूमिगत होंगे बिजली के तार। पर कोटे में चलेगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। जल महल पर शुरू होगा वाटर लेजर शो और बोटिंग। जयपुर शहर के श्याम दीवारी में लगे बिजली की तार और केबल्स को अब भूमिगत किया जाएगा। इसके साथ ही श्याम दीवारी की बेतरतीब यातायात व्यवस्था को सुधारा जाएगा। वहीं जल महल की पाल पर सौंदर्यीकरण कार्य के साथ ही वाटर लेजर शो बोटिंग की संभावना तलाशी जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को शहर की बदाल सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में कई स्थानों पर कचरा पॉइंट बने हुए हैं जहां पर गंदगी देखने को मिलती है। इन कचरा पॉइंट्स का समाधान किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सीएम जला शर्मा बोले प्रकृति का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी। 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य से अगले वर्ष ग्रीन बजट होगा पेश। मुख्यमंत्री बसंतलाल शर्मा अगले साल प्रकृति का एक ग्रीन बजट पेश करेंगे। पूरा बजट ग्रीन बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री बसंतलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीएम ने जयपुर एक्सहिबिशन एंड कन्वर्सेशन सेंटर में 5वें स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान ये बात कही है। प्रदेश की बसंतलाल सरकार आगामी वर्ष से राज्य सरकार का ग्रीन बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री बसंतलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सब के लिए जरूरी है और हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का टारगेट रखा गया है। इतना ही नहीं, आगामी वर्ष से राज्य का ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए भी उपाय और इनके लिए 1000 इलेक्ट्रिक बसें जल्दी सड़कों पर दिखाई देंगी। सीएम बसंतलाल शर्मा ने कहा कि बड़े शहरों में लगातार शीघ्र ही संचालित की जाएगी, यानी जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी ताकि राज्य का प्रदूषण भी कम हो सके। प्रदूषण को ध्यान में देखते हुए 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को जल्द ही सड़कों पर उतारा जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसानों को मुआवजा देने वाला गवर्नमेंट पोर्टल हुआ है। बसंतलाल सरकार को लगी बड़ी भनक। झुंझुनू में रबी की फसल पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए DMIS पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने से बचें। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने पोर्टल को हैक कर लिया है, जिससे इस बात का डर हो गया है कि अब जब मुआवजे की राशि जारी होगी तो किसान के खाते में जाने के बजाय अटैच हुए इन साइबर ठगों के खाते में चली जाएगी। बसंतलाल सरकार को रबी की फसल खराब होने के साथ ही सरकार से घोषित मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए DMIS पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी की भनक लगी तो
तो सामने आया कि यहाँ पर साइबर ठगों ने हैक करने की जानकारी दी। प्रशासन ने भी इस बात की जानकारी मिलने के बाद डाटा एंट्री और अपलोडिंग का कार्य ठप कर दिया है। कहा जा रहा है कि हैकर इस कांड की सूचना पकड़ में नहीं आती तो किसानों को फसल बर्बादी के बाद मुआवजा राशि से भी हाथ धोना पड़ जाता। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। करीब 50,000 कर्मचारियों की ओपीएस पर फंसा पेंच। राजस्थान के करीब 50,000 कर्मचारियों की ओपीएस पेंशन पर अब पेंच बन चुका है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ लेने के लिए पिछले साल उधार लेकर पैसा जमा कराया, लेकिन पेंशन अब तक लोगों को नहीं मिली। मामला बोर्ड निगमों के करीब 50,000 कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो अब तक ओपीएस को लेकर उलझन में है। इनमें से 5 बिजली कंपनियों और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 40,000 से अधिक कर्मचारियों का ओपीएस का लाभ कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है, जबकि राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम ने कर्मचारियों को ब्याज सहित पैसा वापस लेने का विकल्प दिया है। अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना को लेकर अधिकारियों को नए निर्देश। कोई पात्र नहीं छूटे, 3 दिन में होगा सत्यापन। पीएम आवास योजना को लेकर नए निर्देश दिए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार सीसी और बीडीओ की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर अधिकारियों को ये निर्देश मिले हैं कि अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उनका सत्यापन होना चाहिए, वो भी 3 दिनों के भीतर उनका सत्यापन होना चाहिए। पीएम आवास योजना को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नए जिलों की स्थिति साफ होने तक वार्डों का परिसीमन नहीं, विभाग ने लगाई रोक। राजस्थान के नगरीय निकायों में वार्डों के परिसीमन का काम नए जिलों की समीक्षा और स्थिति साफ होने के बाद ही होगा। विभाग ने अब रोक लगा दी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, गौशालाओं में गायों को चारा गुड़ खिलाकर पायलट का जन्मदिन मनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 47वें जन्मदिन के मौके पर शनिवार को प्रदेश भर में कांग्रेस जनों ने गौ सेवा में एक नया योगदान दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा प्रदेश भर के समस्त 50 जिला मुख्यालयों पर गौशाला में चारा की वितरण करके गौ सेवा की गई। वहीं सचिन पायलट के प्रशंसकों ने भी प्रदेश भर के पायलट के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर भी आयोजन किए। अगली बड़ी खबर, रामूराम की बेटा और बेटी बोले अभी कई एसआई ट्रेनिंग में है। पिता समेत दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ में माना नकल की थी। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को पिछले रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एसओजी ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीएस से 5 ट्रेनी एसआई को भी हिरासत में लिया था। इनमें रामूराम राइका के बेटा बेटी भी शामिल थे। बता दें कि अब उनके बेटा बेटी बोले कि अभी तक कई एसआई और ट्रेनिंग में है। पिता समेत दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पूछताछ में उन्होंने नकल करने की बात को कबूली है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।